लगातार 26 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने अपना अनशन आखिरकार खत्म कर दिया है। बता दें कि गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वांगचुक को भरोसा दिलाया है कि उनकी मांगों पर उचित मंच पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों की भी दोबारा समीक्षा करने का आश्वासन दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी समाधान के संकेत दिए थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून लाने और इसके अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की बात भी कही। और सरकार के इसी रुख के बाद सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन खत्म करने का फैसला किया। सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक भावनात्मक संदेश साझा किया है। पीएम मोदी ने लिखा है कि वो सोनम वांगचुक से आग्रह करते हैं डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रधानमंत्री ने भगवान से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की है। और पेपर लीक मामलों की तेज सुनवाई के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दिया है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जज अनु ग्रोवर बलिगा को फास्ट ट्रैक कोर्ट का स्पेशल जज नियुक्त किया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट परीक्षाओं में पेपर लीक और गलत तरीकों के इस्तेमाल से जुड़े आपराधिक मामलों की सुनवाई करेगी। और आज भी दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से 17 मेट्रो स्टेशन अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। तो दिल्ली के 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। राजीव चौक समेत 17 स्टेशनों को बंद किया गया है। मंडी हाउस, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। सेवा तीर्थ, मंडी हाउस, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। दरअसल लोक कल्याण मार्ग, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इसके अलावा 12 खंबा रोड, जनपद, ITO के मेट्रो स्टेशन को भी बंद रखे जाने के निर्देश हैं। साथ ही इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग स्टेशन और शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान मेट्रो भी बंद रखे जाने के निर्देश दिए गए हैं। इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एमपी पुलिस में अलग अलग श्रेणियों के 9,662 पदों पर नई भर्ती होने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों के बाद गृह विभाग ने 2026 में होने वाली नई भर्ती के लिए आदेश जारी किया और मध्य प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों में सूबेदार के 507 पदों पर भर्ती होनी है। तो स्टेनो के 135 और सहायक उपनिरीक्षक के 520 पदों पर भर्ती होगी। उपनिरीक्षक जिला पुलिस बल के 507 पदों पर सीधी भर्ती होगी। आरक्षक की नियुक्ति के लिए 7,500 पद मंजूर किए गए हैं। गृह विभाग ने पुलिस विभाग में ड्राइवर के 1,000 पदों के लिए भी भर्ती की मंजूरी दी है। दरअसल 1,000 पदों पर ड्राइवर्स की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश पुलिस में 9,662 पदों पर लिए जाएंगे आवेदन। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती को लेकर कई अभ्यर्थी जो इंतजार में थे उनके लिए खुशखबरी है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश पुलिस में लगातार विभिन्न जो पद होते हैं उन पर भर्तियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है और अलग अलग श्रेणियों में ये भर्ती जो है वो की जाएगी। 9,000 से ज्यादा पदों को भरने का जो काम है वो किया जाएगा। बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद PHQ पहुंचे थे, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे थे। वहां पर जाकर उन्होंने कानून व्यवस्था की समीक्षा की थी और जो भी कमियां वहां पर पाई गई थी उसको जल्दी दूर करने की बात कही गई थी। और लगातार सीएम खुद भी विभागों को दिशा निर्देश देने का काम कर रहे हैं कि जहां पे भी पद रिक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए ताकि किसी भी तरीके से, और खासतौर पर अगर कानून व्यवस्था की जहाँ पर बात होती है तो वहां पर कोई दिक्कत ना आए। तो बहरहाल ये अगर आप प्रदेश की कानून की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो भी एक महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ अगर अपन जो स्टूडेंट्स हैं जो लगातार नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए भी राहत भरी खबर है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए।
और अब खबर दतिया से है और प्रचार के दौरान जीतू पटवारी की चेतावनी देखने को मिली है। जीतू पटवारी ने प्रशासन को चेतावनी दी है। बता दें कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो हिसाब होगा, ये कहना है जीतू पटवारी का अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई हरकत की तो मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रखना। जीतू पटवारी ने कहा है कि यहीं पर आपसे हिसाब करूंगा, पुलिस के अधिकारी समझ लेना। जीतू पटवारी ने आगे कहा कि प्रशासन के कर्मचारियों को समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा। मेरा नाम जीतू पटवारी है, याद रख लेना। यहीं पे पहले चुनाव बाद में करूंगा, आपसे हिसाब पहले करूंगा, पुलिस के अधिकारी समझ लेना। प्रशासन के कर्मचारियों को भी समझाना चाहता हूं, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई व्यवस्था ऐसी बनी तो सरकार आएगी जाएगी, चुनाव होंगे चले जाएंगे, पर आपकी जिंदगी खराब कर दूंगा, कर्मचारियों की जिसने हरदारिता की। और भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान मारपीट हो गई और प्रदर्शन के दौरान आपस में कार्यकर्ता भिड़ गए। आरिफ मसूद के समर्थकों पर आरोप है, कांग्रेस कार्यकर्ता माज कुरैशी के साथ मारपीट के आरोप है। मारपीट की घटना कैमरे में भी कैद हुई है। और ये देखिए किस तरह से घेर कर मारपीट की जा रही है। ये भोपाल से सामने आई तस्वीरें और ये है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उत्साह। और बीजेपी ऑफिस का घेराव करने जा रहे थे कांग्रेसी और आपस में भिड़ गए। वहीं भोपाल मेट्रो अब दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी। मेट्रो के सिग्नलिंग सिस्टम को हरी झंडी मिल गई है। सिग्नलिंग सिस्टम को CMRS की हरी झंडी मिल चुकी है। 25 जुलाई से लागू होगा नया रूट प्लान और पीक आवर्स में हर दिन 15 मिनट में मेट्रो मिल जाया करेगी। और अब दोनों ट्रैकों पर भोपाल मेट्रो दौड़ेगी। सिस्टम को हरी झंडी मिल चुकी है। सिग्नलिंग सिस्टम को CMRS की हरी झंडी मिली। 25 जुलाई से ये नया रूट प्लान लागू होगा। हर 15 मिनट में मेट्रो मिलेगी। तो ये चूंकि दोनों ही ट्रैक्स पर अब मेट्रो की संचालन से मेट्रो के फेरों में जो समय का अंतर आ रहा था उसमें कमी आई है और 15 मिनट में ही आपको पहली से दूसरी के बीच 15 मिनट इंतजार करना होगा और मेट्रो आपको 15 मिनट के अंदर मिल जाएगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यूसीसी लागू किए जाने को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारियों के संबंध में मिल रही है जानकारी। आज समिति की पहली बैठक होने वाली है। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने, ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर बैठक होगी। जस्टिस रंजना देसाई समिति की पहली बैठक होने वाली है। बता दें कि मुख्य सचिव विकासशील के चैम्बर में यह बैठक होनी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। रिटायर्ड IAS MK रावत, शत्रुघ्न सिंह भी समिति के सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पवार और रिटायर्ड प्रिंसिपल ज्योति रानी सिंह भी सदस्य के तौर पर नियुक्त की गई हैं। बात करेंगे दुर्ग में आंदोलन कर रहे अतिथि शिक्षकों की। इन्हें अल्टीमेटम मिल चुका है। 27 जुलाई तक काम पर लौटने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा नियमों के उल्लंघन पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी। चेतावनी जारी की गई। 24 दिनों से हड़ताल कर रहे शिक्षक लोक शिक्षण विभाग से इसके संबंध में आदेश जारी किया जा चुका है। बहरहाल अतिथि शिक्षकों के लिए अब एक और बड़ी चुनौती, अल्टीमेटम आ चुका है। 27 जुलाई दिन तय कर दिया गया है। 27 जुलाई तक काम पर लौटिए, अन्यथा सेवा समाप्त। बढ़ते आगे दुर्ग से अगली खबर, जहां दुर्ग में गिरफ्तार किए गए अतिथि शिक्षकों को पुलिस ने फिलहाल रिहा कर दिया है। बता दें कि 13 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और लगातार शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे और रिहाई नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी थी और अब खबर कि रिहा कर दिया गया। तो करीब 13 ऐसे पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था जो प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे या प्रदर्शन में शामिल थे। और इस बात के सामने आने के बाद से आंदोलन और तेज हुआ और लोग वहां पर जुटे, जबकि उनके टेंट तंबू जो भी उन्होंने लगाए हुए थे सब उखाड़ दिए गए थे। अतिथि शिक्षकों की रिहाई के बाद क्या आंदोलन खत्म होगा, क्योंकि 27 जुलाई का अल्टीमेटम तो यूं भी जारी कर दिया गया है।